अपराध का जाल। चंद्रपुर एक शांत और छोटा सा कस्बा जहाँ लोग सुकून से रहते थे। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। कस्बे का इकलौता बैंक लूट लिया गया। सुबह जब बैंक के गार्ड ने ताले खोले तो अंदर का नज़ारा भयानक था। तिजोरी टूटी हुई थी और सारा पैसा गायब। इसी बीच कस्बे के व्यापारी राजेश गुप्ता के बेटे रघु के गायब होने की खबर फैल गई। पुलिस स्टेशन में माहौल गर्म था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने फौरन मामले की जांच शुरू की। वह एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस अधिकारी था। शुरुआती जांच में बैंक के अंदर से कुछ फिंगरप्रिंट मिले और बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने एक संदिग्ध गाड़ी की ओर इशारा किया। कस्बे के लोग डरे हुए थे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शांत जिंदगी खतरे में है। कस्बे की इस अशांति के बीच नेहा त्रिवेदी अपने पिता शिवराम त्रिवेदी से मिलने शहर आई। नेहा एक नामी वकील थे जिसने कई बड़े केस सुलझाए थे। अपने पिता से बात करते हुए उसने बैंक लूट और गुमशुदगी के केस के बारे में सुनी। नेहा ने अपने पिता से कहा, इस केस में कुछ बड़ा छुपा है। मैं इंस्पेक्टर विक्रम से मिलना चाहती हूँ। थोड़ी विरोध के बाद नेहा पुलिस स्टेशन पहुंची। विक्रम और नेहा की पहली मुलाकात तनावपूर्ण थी। विक्रम को नेहा का हस्तक्षेप पसंद नहीं आया, लेकिन नेहा ने अपने तर्क और अनुभव से विक्रम को यकीन दिलाया कि वह इस केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। जांच के दौरान विक्रम को पता चला कि बैंक लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी कस्बे के ही एक व्यक्ति रामनारायण की है, लेकिन रामनारायण गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा चुका था। विक्रम और नेहा ने मिलकर रामनारायण से पूछताछ की। इसी बीच पुलिस को रघु का बैग एक सुनसान जगह से मिला। बैग के पास एक संदिग्ध आदमी को देखा गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पूछताछ में वह आदमी बैंक लूट और रघु की गुमशुदगी के पीछे सिंडिकेट का नाम लेता है। संदिग्ध ने बताया कि यह सब एक बड़े अपराध सिंडिकेट का काम है। यह सिंडिकेट पूरे राज्य में सक्रिय था। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा छुपा रहता था। नेहा ने सिंडिकेट के खिलाफ कानूनी दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे कई गुप्त कंपनियों और अकाउंट्स का पता चला। विक्रम और नेहा ने इन कंपनियों के जरिए सिंडिकेट तक पहुंचने की योजना बनाई। जांच के दौरान विक्रम को पता चला कि उसकी टीम का एक अधिकारी संदीप सिंडिकेट के साथ मिला हुआ है। संदीप के कारण कई महत्वपूर्ण सुराग लीक हो गए। नेहा को इस बात की जानकारी मिली, लेकिन उसने उससे पहले सिंडिकेट्स नेहा को धमकियां देने शुरू कर दी। नेहा का घर जलाने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद विक्रम और नेहा ने फैसला किया कि अब यह लड़ाई केवल एक केस नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है। विक्रम को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे संदीप को गिरफ्तार करना था, लेकिन इससे पूरी पुलिस टीम पर सवाल उठते। नेहा को भी अपने दोस्त रोहित की सच्चाई जानने का सदमा लगा। रोहित सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था और वही नेहा को धोखा दे रहा था। इसी बीच सिंडिकेट ने एक फैक्ट्री को उड़ा दिया। इसमें कई मजदूर मारे गए। नेहा और विक्रम को सिंडिकेट के मुख्य ठिकाने का पता चला। यह एक पुराने गोदाम में था, जहां हथियारों और नकली नोटों का बड़ा जखीरा रखा हुआ था। नेहा ने गोदाम में रोहित को देखा और उसकी सच्चाई जानकर टूट गई। विक्रम ने उसे समझाया कि यह समय भावुक होने का नहीं है। विक्रम और नेहा ने पुलिस टीम के साथ सिंडिकेट पर छापा मारा। एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराध मारे गए। रोहित ने नेहा को बचाने के लिए खुद को गोली लगने दी,
लेकिन उसने अपना अपराध भी कबूल किया। सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया। विक्रम और नेहा ने मिलकर चंद्रपुर को सुरक्षित बना दिया, लेकिन इस लड़ाई में उन्हें बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। नेहा ने वकालत छोड़ दी और विक्रम ने फैसला किया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा।